हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग कृष्णा है और मैं मेडलिंग्स न्यू दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्राउन एरिया हेयर ट्रांसप्लांट। तो पहले समझते हैं कि क्राउन एरिया है क्या। देखिए, मेडिकली स्पीकिंग ये जो सारा हमारा टॉप एरिया है, जो आप नॉन परमानेंट जोन भी कह सकते हो, बेसिकली जहाँ पे एक क्राउन या एक ताज जिस एरिया को कवर करता है उसको क्राउन एरिया कहते हैं, ये सारा टॉप एरिया। लेकिन लेमन टर्म में जो हमारा ये टॉप एरिया है इसको क्राउन एरिया कहा जाता है। बेसिकली आप अपने स्कैल्प को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहले 3 फिंगर फ्रंट स्कैल्प, उसके बाद के 3 फिंगर मिड स्कैल्प, और जो टॉप का एरिया है लास्ट के 3 से 4 फिंगर वो है वर्टेक्स, या जैसे कि आजकल हम कहते हैं क्राउन एरिया। तो आज हम बात करेंगे क्राउन या वर्टेक्स एरिया के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। क्यों इस टॉपिक पे बात की जा रही है? क्योंकि पिछले कई दिनों से कई पेशेंट्स ने मेरे से ये पूछा है कि डॉक्टर, हमें लगता है कि क्राउन एरिया पे रिजल्ट नहीं आता है। हमने सुना है कि क्राउन एरिया बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये हमारा एक कंसर्न है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या ये धारणा कि क्राउन एरिया पे, वर्टेक्स एरिया पे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आता है, क्या ये बात सच है या गलत है। आइए कुछ फोटोज़ के माध्यम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ये सबसे कॉमन पैटर्न है जहाँ पे लोग वर्टेक्स एरिया पे बॉल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल मेल पैटर्न हेयर लॉस है वो फ्रंट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फर्दर पीछे प्रोग्रेस होता है। तो जब तक पेशेंट क्राउन एरिया पे बॉल्ड होते हैं तब तक ये फ्रंट एरिया ऑलरेडी बॉल्ड हो चुका होता है। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं इन पेशेंट्स के ऊपर, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्रंट एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि यही एरिया आपके फेस को डिफाइन कर रहा है, यही एरिया है जो सबसे पहले दिख रहा है। अगर यहाँ फ्रंट में हमारे बाल अच्छे हैं, पीछे थोड़े कम भी बाल हैं, तो जब किसी से इंटरैक्ट करते हो तो ये एरिया नज़र नहीं आता। इसलिए फ्रंट एरिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेशेंट में जहाँ पे हम लेट्स से 6000 ग्राफ्ट्स प्लान करते हैं, उसमें ये जो फ्रंट हाफ है यहाँ पे 3500 अप्रॉक्सीमेटली या कभी कभी 4000 ग्राफ्ट्स यूज हो जाते हैं। तो जब तक क्राउन एरिया की बारी आती है, अब हमारे पास सिर्फ 2000 ग्राफ्ट्स बचे हैं। ये आप समझो, एरिया उतना ही है लेकिन यहाँ पे डबल डेंसिटी यूज हुई है, 35 से 40 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 से 25 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर डेंसिटी हुई है। तो इस वेरिएशन की वजह से जब फाइनली रिजल्ट देखा जाता है तो फ्रंट में हमेशा रिजल्ट बेटर दिखता है, फ्रंट हाफ में, और क्राउन एरिया में बाल थोड़े कम दिखते हैं क्योंकि कम बाल यूज किए गए हैं। इस वजह से ये एक धारणा बनी है कि क्राउन में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन क्राउन में अच्छे से ट्रांसप्लांट करने पे सारे बाल ग्रो होते हैं। बट क्योंकि बाल कम लगे हुए हैं इसलिए एक फ्रंट से कंपैरिजन हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स फ्रंट बेटर दिखता है और क्राउन उसके कंपैरिजन में 30 to 40% लेस डेंस दिखता है। तो इस वजह से एक धारणा आई है कि क्राउन पे रिजल्ट नहीं आता, बट क्राउन पे भी रिजल्ट आता है। दूसरा कॉमन रीजन है कि जैसे जैसे हम हेयरलाइन से पीछे जाते हैं वैसे वैसे स्पीड ऑफ ग्रोथ कम होती चली जाती है। मतलब हेयरलाइन के बाल सबसे पहले ग्रो होते हैं, धीरे धीरे मिड स्कैल्प, फिर क्राउन। तो क्राउन एरिया थोड़ा सा लेट ग्रोइंग एरिया है। तो अगर किसी पेशेंट ने फुल कवरेज ट्रांसप्लांट किया है और वो अपना 6 to 7 मंथ रिजल्ट असेस कर रहा है तो उसको हमेशा फ्रंट बेटर दिखेगा, क्राउन उस कंपैरिजन में कम दिखेगा, क्योंकि एक बाल कम लगे हुए हैं और दूसरा बाल डिलेड ग्रोथ है। फ्रंट पे ऑलरेडी हमारे 60-70% बाल ग्रो हो गए हैं, लेकिन टॉप पे, क्राउन पे अभी सिर्फ 30 से 40% बाल ग्रो हुए हैं। इस वजह से भी उस पॉइंट पे पेशेंट को लगता है कि क्राउन पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये भी एक गलत है। सही बात क्या है कि क्राउन पे रिजल्ट डिलेड आ रहा है। दूसरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्राउन पे जो बालों का डायरेक्शन है वो फ्रंट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। फ्रंट में हमारे सारे बाल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट करना, स्लिट्स बनाना एक रिलेटिवली ईजियर है। लेकिन क्राउन में, इस एरिया में बाल, आपने भी सुना होगा, एक वर्ल के डायरेक्शन में होते हैं, क्रिस क्रॉस होते हैं। इस डायरेक्शन को रेप्लिकेट करना इतना इजी नहीं होता, जिसकी वजह से भी क्राउन में रिजल्ट थोड़े से कंपैरेटिवली कम अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर इस डायरेक्शन को प्रॉपरली फॉलो किया गया, स्लिट्स को प्रॉपरली बनाया गया, तो क्राउन में भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, जनरली जब ये एरिया बॉल्ड होता है तब तक फ्रंट भी बॉल्ड हो चुका होता है और फ्रंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए
यहाँ ज़्यादा ग्राफ्ट लगते हैं डेंसिटी बेटर करने के लिए, और जब तक क्राउन पे आती है बात तब हमारे पास बाल कम होते हैं। बट फिर भी अगर इस एरिया को इस एरिया के साथ कंपेयर किया जाए तो सिचुएशन पहले से बेटर है। तो ये पिक्चर देख के हम नहीं कहेंगे कि क्राउन एरिया पे रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है, बट फ्रंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिजल्ट आता है क्योंकि बाल कम लगे हुए हैं। अगर डायरेक्शन प्रॉपर है तो क्राउन भी बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाता है, बट क्योंकि वर्ल है बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल टॉप से देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्किन दिखेगी क्योंकि ये फुल डेंसिटी ट्रांसप्लांट नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपका क्राउन बॉल्डनेस है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बिल्कुल स्किन ना दिखे ट्रांसप्लांट के बाद, तो फिर आप सही कैंडिडेट नहीं हो। तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए सही नहीं है। आप पैच पे जाइए या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा हेयर पाउडर, जो टॉपिक हेयर फाइबर होते हैं वो यूज़ करिए, बट सिर्फ ट्रांसप्लांट से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्किन बिल्कुल ना दिखे, खासतौर से क्राउन एरिया पे। अब हम कुछ क्राउन एरियाज की केस स्टडीज़ देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे बिफोर आफ्टर। तो जैसे कि आप ये केस देख सकते हो, क्राउन पे पूरी बॉल्डनेस नहीं है लेकिन स्कैल्प काफ़ी दिख रहा है, एक पैच डेवलप हो रहा है। तो हमें मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा, जिससे अब हमारा क्राउन एरिया वेल कवर्ड हो। मेडिसिन अगेन हर जगह हर बार की तरह मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एरिया पूरा बॉल्ड नहीं है तो मेडिसिन से फ़ायदा मिलेगा आपको। ट्रांसप्लांटेड हेयर प्लस नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर दोनों का बेनिफिट मिल रहा है, जिससे हमारा एरिया वेल कवर्ड हो जाए। क्राउन एरिया में काफ़ी केसेस में बियर्ड हेयर का यूज़ होता है। इस केस में भी बियर्ड हेयर यूज़ हो रखे हैं। कुछ बाल आपको थोड़े से घुंघराले से नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से रैंडम नज़र आ रहे होंगे, ये बियर्ड हेयर है, बट इनको स्कैल्प हेयर के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है, जिससे वो इतना सामने नहीं आते, इतना एविडेंट नहीं होते हैं वो। अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप देखो, ये है एग्जाम्पल वर्टेक्स बॉल्डनेस का। फ्रंट बॉल्डनेस नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स बॉल्डनेस है। तो हमारे पास डोनर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डोनर भी हमारे पास अच्छा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेंसिटी 30-35 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी से ट्रांसप्लांट हुआ, जिससे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया, और जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया के साथ परफेक्ट मैच हो गया। तो यहाँ पे सारी कहानी आ जाती है डोनर रिसोर्सेज पे। अगर इस पेशेंट में फ्रंट बॉल्डनेस भी होती तो फिर क्राउन पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम होती ट्रांसप्लांटेड हेयर में। बट क्योंकि फ्रंट पे हमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए क्राउन एरिया पे एक बेटर डेंसिटी दी गई, जिसका आउटकम हमारे सामने है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है क्राउन एरिया रिजल्ट का, जहाँ पे मेडिसिन और हेयर ट्रांसप्लांट का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है। हमारे पास थोड़े से बाल हैं जिसको हमने मेडिसिन से बेटर किया, जो स्पेसेस हैं वहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट किया, और अब क्राउन अच्छी तरह से कवर्ड है। ये फोटो डायरेक्ट लाइट के साथ फ्लैश में ली गई है, आपको दिखाने को कि ये सब करने के बाद भी थोड़ी सी स्किन विजिबिलिटी होगी। तो ये 90 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, ये 30 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी है, तो स्किन पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी। ये पिक्चर ली गई है सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट के पहले। तो द पेशेंट वॉज ग्रेड 5 मेल पैटर्न हेयर लॉस। फ्रंट में एक अच्छी डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट किया गया, जो कि ऑन एन एवरेज 35 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, और क्राउन एरिया में 25 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट किया गया। रिजल्ट हमारे सामने है। जो आगे का हिस्सा है ये भी ट्रांसप्लांटेड है, और जो वर्टेक्स या क्राउन का हिस्सा है ये भी ट्रांसप्लांटेड है। यहाँ स्किन कम नज़र आ रही है क्योंकि बेस्ट हेयर यूज्ड हैं, स्कैल्प के हेयर यूज्ड हैं, और ज़्यादा बाल लगे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्किन नज़र आ रही है क्योंकि बालों की डेंसिटी कम यूज़ की गई है, और काफ़ी बियर्ड हेयर भी यूज़ किए गए हैं। बट बॉल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सेप्टेबल आउटकम है। लेकिन अगर हम फ्रंट से कंपेयर करें तो 30 से 40% कम रिजल्ट है। रीज़न ये नहीं है कि यहाँ बाल उगे नहीं, रीज़न ये है कि यहाँ कम बाल लगाए गए हैं। ये एक और अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें प्रिजर्व्ड हेयरलाइन है विद बॉल्ड मिड स्कैल्प एंड अ वेरी बिग क्राउन एरिया बॉल्डनेस। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये रिजल्ट है। ये तकरीबन 10 to 11 मंथ्स का रिजल्ट है। जो मिड स्कैल्प है, जो आगे से दिखने वाला है, वहाँ पे स्कैल्प हेयर यूज़ किए गए हैं। हेयरलाइन के साथ हमें मैच करना है तो बेटर डेंसिटी यूज़ की गई है। जो हमारा इतना बड़ा वर्टेक्स या क्राउन एरिया है, वहाँ पे स्कैल्प और बियर्ड हेयर का मिक्सचर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सी स्किन की विजिबिलिटी है, क्योंकि 40 ग्राफ्स की डेंसिटी नहीं, यहाँ पे 25 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी है।
तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राउन है जो हमें कवर करना है। यहाँ पे जो बैक पोर्शन है, यहाँ पे स्कैल्प हेयर लगाए जाते हैं क्योंकि वो सामने से दिखते हैं, और जो ये टॉप पोर्शन है यहाँ पे स्कैल्प और बियर्ड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जो कि आप कोम्बिंग से छिपा सकते हो। ये इसका आउटकम है। अगेन ये पिक्चर डायरेक्टली लाइट के नीचे फ्लैश के साथ लिया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट चीज दिखे। जहां से वर्ल स्टार्ट होता है वहां पे अभी भी थोड़ी सी स्किन नजर आएगी। अगेन यहाँ सारी बात डेंसिटी और कोम्बिंग पे डिपेंड करती है। अगर हमने ये और कोम कर लिया, इन बालों के साथ इसको यूज कर लिया, तो ये पैच नहीं नजर आएगा। बट ये पिक्चर दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको रियलिटी पता चले। तो बॉल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे बालों की लेंथ जा रही है वो एरिया वेल कवर्ड है। जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे स्किन नज़र आएगी। तो ये चीज़ हमेशा रहने वाली है क्राउन एरिया में। इनफैक्ट अगर कोई पर्सन बॉल्ड नहीं भी है, मेल पैटर्न हेयर लॉस नहीं भी है, फिर भी अगर आपसे गौर से उसका वर्ल एरिया देखोगे तो वहाँ पे एक स्किन नज़र आती है। वो ट्रांसप्लांट के बाद भी नज़र आने वाली है। लेकिन ये कहना गलत है कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट क्राउन एरिया में नहीं आता है। क्राउन एरिया में भी रिजल्ट आता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से हो, डोनर एरिया सपोर्टिव हो, और बाल तो ग्रो हो ही जाएंगे। एक पिक्चर कम रिजल्ट की भी। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राउन है। फ्रंट में क्योंकि ट्रांसप्लांट किया जा चुका है इसलिए डोनर एरिया भी कम है, तो बहुत कम डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट किया गया। उसको हम कोम करके थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन फ्रंट के साथ कंपैरिजन नहीं है। जहां फ्रंट में 4500 ग्राफ्ट लगे हैं क्योंकि फ्रंट स्कैल्प भी बहुत ब्रॉड था, वहां पे क्राउन में सिर्फ 2000 ग्राफ्ट लगे हैं। हाफ से भी कम डेंसिटी है। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है जब एक कम डोनर एरिया के साथ क्राउन पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर उसको आप थोड़े से बालों को लंबा कर लेते हो और कोम्बिंग का यूज़ करते हो तो कम डेंसिटी होने के बाद भी क्राउन को अच्छे से कवर किया जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे सारी ट्रिक कोम्बिंग की है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों जो आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो लंबा हुआ, लेकिन क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि इसको हम एक अच्छी तरह से एक डिटेल डिस्कशन में डालें। अगर क्राउन बॉल्डनेस है और एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा टूल है। बाल सारे ग्रो होंगे जैसे फ्रंट में ग्रो होते हैं, लेकिन फ्रंट में हमेशा ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है। फ्रंट में बेटर और ज़्यादा बाल लगाए जाते हैं, इसलिए फ्रंट का रिजल्ट हमेशा बेटर होता है क्राउन के रिजल्ट से। अगर आपको चाहिए कि क्राउन बिल्कुल नज़र ना आए, क्राउन एरिया में स्किन बिल्कुल नज़र ना आए, तो शायद हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। बट अगर ये रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल हैं आपके लिए, तो जैसा कि आपने देखा है क्राउन एरिया में भी रिजल्ट आ सकता है। बस एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं क्राउन एरिया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब मिले। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं कि और कुछ चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊं क्राउन एरिया ट्रांसप्लांट को लेके, तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।